आज हम कक्षा 12वीं के रसायन के 11वां अध्याय का पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन भाग 2 में 2 समूह के तत्व आते हैं। पहला है 17वां समूह और दूसरा है 18वां समूह। 18वां समूह। तो इसमें हम आज के इस कालखंड में 17वां समूह के तत्वों के भौतिक और उनके परमाणुविक गुणों में क्रमिकता, उनकी प्राकृतिक में उपस्थिति और उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 17वां समूह के तत्व। 17 समूह के तत्व 17वां समूह में कुल 5 तत्व हैं। पहला है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन और 5वां है एस्टेटिन। इन सभी तत्वों को सामूहिक रूप से इनका नाम दिया गया है हैलोजन। हैलोजन इनका सामूहिक नाम है और हैलोजन को हम X संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। हैलोजन का अर्थ होता है लवण बनाने वाला। चूँकि ज़्यादातर इनके यौगिक लवण के रूप में समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। हम अब देखते हैं इन 5 तत्वों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, परिचय प्राप्त करते हैं। पहला है फ्लोरीन। इसका नाम इसके यौगिक फ्लोराइड के अत्यंत कम गलनांक के कारण पिघलकर बह जाने वाला होता है। इसकी वजह से इसका नाम फ्लोरीन पड़ा। ग्रीक भाषा में फ्लो शब्द जो है वो अंग्रेजी का समानार्थी फ्लो का होता है, इसलिए इसका नाम फ्लोरीन। क्लोरीन क्लोरस शब्द से बना है। क्लोरस का अर्थ होता है हरा रंग। ब्रोमीन यह तीक्ष्ण गंध वाला होता है और तीक्ष्ण गंध का ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है ब्रोमस, इसके कारण से इसका नाम पड़ा ब्रोमीन। आयोडीन इसके गहरे बैंगनी रंग के कारण इसका नाम आयोडीन दिया गया। और 5वां तत्व जो है एस्टेटाइन, ये प्राकृतिक में पाया नहीं जाता। ये रेडियोएक्टिव अभिक्रिया के दौरान बनता है और इसका अर्ध आयुकाल बहुत ही कम होता है, 5 घंटे का अर्ध आयुकाल होता है। और एस्टेट शब्द जो है ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है अनस्टेबल या अस्थायी, इसलिए इसका नाम एस्टेटिन पड़ा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इनकी प्राप्ति, कि पृथ्वी में ये कहाँ पर पाए जाते हैं या किस रूप में पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राप्ति। चूँकि सारे हैलोजन बहुत ही क्रियाशील होते हैं, तो ये शुद्ध अवस्था में प्राकृतिक में नहीं पाए जाते। ये अपने यौगिक हैलाइड के रूप में पाए जाते हैं। हैलोजन के यौगिकों को हम हैलाइड कहते हैं। हैलाइड के रूप में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन ये फ्लोराइड के रूप में भू प्रॉपर्टी में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। इसका अयस्क जो है फ्लोरस्पार, इसका अयस्क का नाम है फ्लोरस्पार। सूत्र है CaF2। दूसरा अयस्क का नाम है क्रायोलाइट। सूत्र है Na3Al(F6). ये सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। तीसरा इसका जो अयस्क है फ्लोर एपाटाइट। तीसरा अयस्क का नाम है इसके फ्लोर एपाटाइट।
सूत्र है इसका, ये वास्तव में ये भी कैल्शियम फ्लोराइड है जिसके साथ 3 अणु कैल्शियम फास्फेट के होते हैं। इस तरह से हमने फ्लोरीन के भू प्रॉपर्टी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उसके खनिजों के नाम देखें। इसके पश्चात हम अगला तत्व देखते हैं, वो है क्लोरीन। क्लोरीन समुद्री जल में बहुतायत से अपने हैलाइड के रूप में मिलता है और इनके हैलाइड होते हैं क्षारीय धातुओं के हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि रूप में, लवण के रूप में, खाने वाले लवण के रूप में पाया जाता है, जो कि नमक के रूप में यह समुद्री जल में 2.5% के रूप में उपस्थित होता है। इसका एक खनिज है, उसका नाम है कार्नेलाइट। सूत्र है KCl MgCl2 और 6H2O। इस तरह से हमने क्लोरीन के उपस्थिति को हमने यहाँ पर देखा। अगला हम देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन भी अपने हैलाइड, क्षारीय धातुओं के हैलाइड के रूप में यह समुद्री जल में उपस्थित है। इसका एक खनिज है ब्रोमराइट। सूत्र है AgBr और यही कार्नेलाइट के रूप में भी ये पाया जाता है और उसका नाम है ब्रोम कार्नेलाइट। मैं ऊपर यहाँ पर आगे लिख दे रहा हूँ मिटाकर और उस सूत्र को थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, ब्रोम कार्नेलाइट। इसके पश्चात हम देखते हैं आयोडीन को। आयोडीन यह समुद्री जल में उपस्थित जो घास होती हैं या समुद्र में पैदा होने वाली जो शैवाल हैं, वेलेसनेरिया आदि, इन शैवालों में यह पाया जाता है सोडियम आयोडेट के रूप में। सोडियम आयोडेट के रूप में लगभग यह 5% मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह चिली का सोरा, आयोडीन जो है चिली का सोरा जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसमें यह लगभग 0.2% सोडियम आयोडेट के रूप में उपस्थित होता है। अंत में हम यहाँ देखते हैं अगला एस्टेस्टाइन। एस्टेस्टाइन ये प्राकृतिक में नहीं पाया जाता, ये प्राकृतिक में नहीं पाया जाता, ये रेडियोएक्टिव जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें ये बनता है। इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है, 5 घंटा। इसके पश्चात अब हम आते हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सबसे महत्वपूर्ण पहचान है 17वें ग्रुप का, और वो है इनकी आखिरी जो कक्षा होती है NS में 2 और NP में 5। कुल मिलाकर संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये नोबल गैस का परमाणुक संरचना जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन में से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, कुल 7। इस कारण ये बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक भी हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो हम देखते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फर्स्ट S में 2, उसके पश्चात सेकेंड S में 2 और सेकेंड P में 5। उसी तरह से हम देखते हैं क्लोरीन प्रथम S में 2, सेकेंड S में 2, उसके पश्चात सेकेंड P में 6, 3S में 2
3p में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं इन सभी तत्वों की आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन फर्स्ट s में 2, सेकेंड s में 2, सेकेंड p में 6, उसके पश्चात 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10 एवं अंतिम कक्षा जो है 4s में 2 और 4p में 5। आयोडीन की हम यहाँ संरचना देखते हैं। तो आयोडीन, अब हम जैसे कि हमने यहाँ देखा आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक है वो आगे जा रहा है और ये 53 हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। फर्स्ट s में 2, सेकंड s में 2, सेकंड p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10। 3d के बाद फिर अगला आता है 4s में 2, 4p में 6 और 4d में 10 और अंत में 5s में 2, 5p में 5। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे चल के एस्टेस्टाइन भी दिखाता है। अब हम देखते हैं आगे मुख्य अपने बिंदु पर आते हैं, वो है कि 17वें ग्रुप के जो तत्व हैं इनके भौतिक गुणों में और परमाणुिक गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। आवर्तिता का अर्थ ये है क्रमिकता, या हम इसको कहें कि जब ये ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं या नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इनके गुणों में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैलोजन में आवर्तिता। हैलोजन के भौतिक एवं परमाणुविक गुणों में आवर्तिता या पेरियोडिसिटी, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं पेरियोडिसिटी, एक शब्द और है इसके लिए, वो है क्रमिकता, क्रमशः धीरे धीरे ये गुणों में परिवर्तन। तो भौतिक अवस्था में हम यहाँ पर पहला जो पॉइंट लेंगे वो है अवस्था। नंबर 1 अवस्था यानी भौतिक अवस्था इनकी क्या है? सामान्य तापमान पर। सामान्य ताप अर्थात जो कमरे का तापमान होता है, सामान्य ताप जिसमें हम रहते हैं, उस पर भौतिक अवस्था इनकी कैसी है। तो हैलोजन जो है वो तीनों रूपों में पाए जाते हैं, तीनों भौतिक अवस्था में। और 3 भौतिक अवस्था हम जानते हैं सामान्य रूप से गैस, द्रव और ठोस की होती है। तो यहाँ मैं फिर से वापस आता हूँ कि सबसे पहला जो तत्व है फ्लोरीन, ये गैस है, सामान्य ताप पर ये गैस है। उसके पश्चात हम देखते हैं क्लोरीन, यह भी गैस है, ये भी सामान्य ताप पर गैस है। उसके बाद तीसरा जो तत्व है ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये द्रव है और ऐसा द्रव है जिसमें लगातार धुआं निकलता रहता है, या सधूम इसको हम कहेंगे, सधूम द्रव है। तीसरा के बाद चौथा जो तत्व है आयोडीन, ये ठोस है। उसके पश्चात हम देखते हैं एस्टेस्टाइन, ये भी ठोस माना जाता है, ठोस है ये भी। इसके पश्चात अवस्था के बाद हम दूसरा जो भौतिक गुण है वो है रंग पर आते हैं, इनके किस प्रकार के कलर होते हैं। तो सभी हैलोजन जो हैं ये रंगीन होते हैं, चूंकि हैलोजन दृश्य प्रकाश को अवशोषण करते हैं
और दृश्य प्रकाश को अवशोषण करके उनको विभिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य के रूप में निकालते हैं, इसलिए ये जो है रंगीन होते हैं। हम यहाँ पर रंगों के बारे में देखते हैं। फ्लोरीन पीला रंग, पीले रंग की गैस है। उसके बाद क्लोरीन, इसका रंग हरा है, हरे रंग की गैस है। ब्रोमीन लाल भूरी, लाल भूरा द्रव है, सधूम्र द्रव है। आयोडीन, आयोडीन का कलर है, रंग है बैगनी। और एस्टेस्टाइन, चूंकि ये प्राकृतिक में पाया नहीं जाता, इसके संबंध में हमें बहुत कम जानकारी है, इसके रंग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। रंग के पश्चात हम यहाँ एक चीज और देखते हैं, वो है परमाणुकता। तीसरा जो गुण है परमाणुकता। सभी हैलोजन की परमाणुकता 2 है, सभी हैलोजन की परमाणुकता 2 है और इसके 2 परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़ते हैं और अणु बनाते हैं। इनका जो सूत्र लिखा जाता है F2Cl2 Br2 I2 और At2। इस तरह से ये सभी जो है द्विपरमाणुक हैं। इसके पश्चात हमारे पास अगला जो बिंदु है इनके भौतिक गुणों के बारे में बताने के लिए, चौथा बिंदु वो है घनत्व। तो इनके घनत्व के बारे में देखते हैं। हैलोजन के जो घनत्व हैं वो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते ग्रुप में, या आवर्त सारणी में जो उनका 17वां ग्रुप है, वर्ग है, इसके जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनका घनत्व बढ़ता जाता है। तो मैं यहाँ सबके जो घनत्व हैं लिख रहा हूँ। फ्लोरीन 1.5, क्लोरीन 1.66, ब्रोमीन 3.1, आयोडीन 3.9 और एस्टेस्टाइन ये 6.4। इस तरह से हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व इनके लगातार बढ़ रहे हैं। और वर्ग में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्यों बढ़ता है, इसका कारण है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था उसमें आपने देखा होगा कि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं थी, क्लोरीन में भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन आगे की कक्षाओं में डी ऑर्बिटल भी होती हैं और एफ ऑर्बिटल में होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डी और एफ में जाते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है। इसी कारण हैलोजन जो है 17वें ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर हम देख रहे हैं यही गुणों में क्रमिकता है, यही जो है गुणों में क्या है, क्रमिकता है, आवर्तिता है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व बढ़ते चला जाता है। इसके पश्चात घनत्व के बाद हम देखते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक के बारे में। गलनांक और क्वथनांक क्या है ये सब हम जानते हैं, मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ और आगे जो अगला जो बिंदु है वो है गलनांक। गलनांक 5वां बिंदु और 6वां बिंदु है क्वथनांक। हम यहाँ सारणी में अब देखते हैं, सारणी में देखोगे इधर सारणी में हम यहाँ देखते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में। सारणी में यहाँ देखिए ये जो गलनांक है यहाँ पर मैंने के लिखा है, इस के का अर्थ है जो तापमान है वो केल्विन में, तापमान किस में है, केल्विन डिग्री में है बताया गया है, केल्विन पर उसमें तापमापी बताया गया है। तो फ्लोरीन का गलनांक जो है सबसे कम है जो कि 54.4 केल्विन है, क्लोरीन का 172 केल्विन है, ब्रोमीन का 265.8 केल्विन है, आयोडीन का 386.6 केल्विन है और एस्टेस्टाइन का सबसे अधिक 575 केल्विन है। इस तरह से हमने देखा गलनांक, और गलनांक जो है वो भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। और आगे हम देखते हैं उसके बगल में, देखोगे बगल वाले कॉलम में हम यहाँ देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या चीज है,
जब द्रव अवस्था से वाष्प के रूप में बदलने में जो तापमान लगता है, जिस ताप पर वो द्रव अवस्था से वाष्प में आता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। उसी तरह से गलनांक भी है, जब ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में आता है, पिघलता है उस तापमान को, तो ये भी केल्विन के उसमें हम यहाँ देखते हैं। तो फ्लोरीन ये 84.9 केल्विन है, क्लोरीन 239 केल्विन है, ब्रोमीन 232.5 केल्विन है, और आयोडीन का जो क्वथनांक है वो है 458.2 केल्विन है, और एसएस टैंक 610 डिग्री केल्विन है। तो हम फिर से ये देखते हैं कि इनमें भी हमको क्रमिकता या आवर्तिता हमें नजर आई, ऊपर से नीचे आने पर ये घटे। तो गलनांक और क्वथनांक 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो ये क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे बढ़ता। का क्या कारण है इसका? इसका कारण वही है कि इनके घनत्व, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले पॉइंट बताया, घनत्व ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे इनके क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ते चले जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण है, 7वां गुण हम देखते हैं, चालकता। ये सभी अधातु तत्व हैं। ये सभी क्या हैं? अधातु तत्व हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं सभी। इसके पश्चात हम और अगला गुण देखते हैं जो भौतिक गुण है, 8वां नंबर, वो है आधात्विक गुण। इसको हम क्या कहेंगे? आधात्विक गुण। तो वर्ग में 17वें वर्ग में हैलोजन में हम देखते हैं कि आधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर आधात्विक गुणों में क्रमशः कमी होते चले जाती है। यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक आधात्विक गुणों को दर्शाता है, और उसके नीचे आने पर आयोडीन जो है वो सबसे कम आधात्विक गुण, या हम ये कहें कि ऊपर से नीचे आने पर अधातु गुण घट रहे हैं, या दूसरे शब्दों में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं। तो अधात्विक गुण क्या है? क्योंकि इनके पास आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में होने के कारण और प्रबल नाभिक का धन आवेश के आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इनमें कम होती है। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागते। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। यानी फ्लोरीन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, उसके नीचे धीरे धीरे आने पर क्या होता है कि इसकी प्रवृत्ति कुछ हद तक बढ़ती है। इस तरह से इनके आध्यात्मिक गुणों में ऊपर से नीचे आने पर कमी होते जाती है। अगला अब हम देखते हैं जो मुख्य पॉइंट है वो है परमाणुक गुणों के अंतर्गत अब हम इसको लेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला जो हम यहाँ टॉपिक ले रहे हैं वो है या बिंदु ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम अंग्रेजी में जो टर्म्स देते हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम इसको देख लें। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, किसी परमाणुविक अवस्था में या गैसीय अवस्था में कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऋण आयन बनाता है और ऋण आयन बनाने में निकलने वाली ऊर्जा या लगने वाली जो ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हो गया ना? जैसे कि अभी मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की
क्षमता। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये ऋण आयन बनाएगा, इसमें निकली हुई ऊर्जा या लगी हुई जो ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान मैं बता रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर। फ्लोरीन 3.74, यहाँ जरा ध्यान देंगे, इसमें भी क्रमिकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है 4.02। ये सारे मान जो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं, इनके मान अलग अलग इकाइयों में दिए जाते हैं, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बता रहा हूँ। उसके पश्चात है ब्रोमीन। इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता है 3.78 और अंत में है आयोडीन। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है 3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि गुणों में क्रमिकता या आवर्तिता दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है। वो अपवाद है फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता एक्चुअल में यहाँ पर हम नीचे से यहाँ से देखते हैं कि ये ऊपर से नीचे आने पे कम होती है। ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो ये कम हो रही है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो क्लोरीन से अधिक। इसका क्या कारण है ना? हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन की है 4.02 और इसकी फ्लोरीन की है 3.74। तो क्या कारण? इसका कारण ये है कि फ्लोरीन जो अपवाद है ऊपर से नीचे घटना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की कम है। तो इसका कारण ये है कि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। नंबर 1, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। फ्लोरीन का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है एवं उसकी 2p जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है डी के संयोजी कक्ष में। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक आकर्षण को अनुभव नहीं करता। तो अधिक आकर्षण अनुभव नहीं करता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। उसकी तुलना में जब हम क्लोरीन में नीचे की ओर क्लोरीन में आते हैं तो क्लोरीन में एक खाली डी ऑर्बिटल होता है और खाली डी ऑर्बिटल के कारण क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित होकर डी में चले जाते हैं और आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक जगह होती है और वो आसानी से वहाँ समाहित हो जाता है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक है और ये नीचे जाने पर क्रमशः घटते चला जाता है। इसके पश्चात हम अगला जो गुण है परमाणविक गुण है वो है 10वां नंबर पर हम लेते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या ये परमाणु के आकार को व्यक्त करता है, उसके आयतन को ये व्यक्त करता है। और परमाणु त्रिज्या का जो मान है हम यहाँ सारणी में देखेंगे। सारणी में यहाँ देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो है ऊपर से नीचे आने पर फ्लोरीन 72 pm, ये बहुत ही छोटी इकाई है। pm दूरी नापने की, लंबाई की बहुत छोटी इकाई है, इसको हम पाइकोमीटर कहते हैं। क्लोरीन 99 pm, ब्रोमीन 114 pm, आयोडीन 133 pm, एस्टेस्टाइन 150 pm। तो यहाँ पर भी हमको आवर्तिता दिखाई दे रही है, क्रमिकता दिखाई दे रही है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या घटते जा रही है। इसका कारण क्या है? फ्लोरीन ये दूसरे आवर्त का तत्व है। दूसरे आवर्त में फ्लोरीन में केवल 2 मुख्य कक्षाएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या हैं। उसके नीचे आने पर हम देखते हैं क्लोरीन 99, इसमें 3 मुख्य क्वांटम संख्या हैं, 3 कक्षाएं हैं। इसमें 4 कक्षाएं हैं, इसमें 5 मुख्य कक्षाएं हैं, इसमें 6 मुख्य कक्षाएं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कक्षाओं का संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, 9, 17, 35, 53 और 85।
तो स्वाभाविक है कि आकार बढ़ेगा, और जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण कम होते जाता है, जिसकी वजह से परमाणु का आकार बढ़ता है और इसके परमाणु त्रिज्या भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। अगला जो है यहाँ पर हम देखते हैं वो है आयनिक त्रिज्या। इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि अगला जो है आयनिक त्रिज्या 11 नंबर, आयनिक त्रिज्या। इसकी भी इकाई पीएम में है। 133, 184, 196 और 220। तो हम फिर से एक बार देख लें। फ्लोरीन 133, क्लोरीन 184 पीएम, ब्रोमीन 196 पीएम और आयोडीन 220 पीएम। ये इनके आयनों की त्रिज्या है। आयनिक त्रिज्या कब हो रही है? जब ये आयन बनाते हैं, और ये आयन बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में अंतर है। परमाणु त्रिज्या छोटी है, आयनिक त्रिज्या बड़ी है। कारण ये है कि जब आयन बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जब इनके संयोजी कक्षा में आ जाता है तो उसके आने के कारण नाभिक का धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों के धन आवेश का आकर्षण कुछ कम होता है और परमाणु का आकार बढ़ जाता है। इसलिए आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इसके पश्चात हम अगला देखते हैं। अगली जो परमाणविक गुण है वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा जब किसी तत्व के परमाणुक अवस्था में या विगलित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। यह इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी कक्षा, संयोजी कक्षा से बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने में लगी ऊर्जा उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हैलोजन में आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है। हैलोजनों में आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च है अन्य दूसरे तत्वों की तुलना में। देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन 1680 किलो जूल प्रति मोल, ये किलो जूल प्रति मोल इसकी इकाई है ऊर्जा की। क्लोरीन 1256 किलो जूल प्रति मोल, ब्रोमीन 1142 किलो जूल प्रति मोल, आयोडीन 1008 किलो जूल प्रति मोल और एस्टेस्टाइन 892 किलो जूल प्रति मोल। तो इसमें भी हम क्रमिकता को देख रहे हैं। हमको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आयनन ऊर्जा भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घट रही है। थोड़ा से मुझसे यहाँ गलती हुई, सॉरी। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है? घट रही है। क्या कारण है घटने का? इसका कारण ये है कि फ्लोरीन का हम यहाँ पर देखते हैं परमाणु त्रिज्या सबसे कम है। तो सबसे कम होने की वजह से इसका, चूंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन के परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कक्ष के, वो इलेक्ट्रॉन प्रबल नाभिकीय धन आवेश के आकर्षण में रहते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन होता है, अधिक ऊर्जा वहाँ पर देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने पे। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं देखते हैं कि त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, अर्थात नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं। नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं, और नाभिक का आकर्षण उसके ऊपर कम हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन, ये जो आयनन ऊर्जा है वो कम होते जाती है। आगे अगला जो है वो बिंदु है, वो है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? विद्युत ऋणात्मकता सहसंयोजक बंधों में जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आकर्षित करने की
क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, उसको प्रवृत्ति, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को या प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हम सारणी में देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता के मान को। फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3.0, आयोडीन 2.7, एस्टेस्टाइन 2.2। यहाँ पर मैंने देखो किसी यूनिट का इकाई का नाम नहीं लिया, ये पॉलिंग स्केल में यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तुलनात्मक वो इकाई होती है, मान, तुलनात्मक मान होते हैं। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कि हैलोजन के विद्युत ऋणात्मकता अन्य सभी तत्वों से बहुत अधिक उच्च होती है, इसका कारण क्या है? चूंकि इनकी कक्षा में, आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 7 इलेक्ट्रॉन में नोबल गैस से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हैं 7 कक्षा में और 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आसानी से क्या करते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। और अगला चीज क्या है कि इनका जो आकार जो होता है, इनका आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है अन्य तत्वों की तुलना में, और नाभिकीय आवेश बहुत प्रबल होता है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को ये बड़े आसानी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देते हैं। तो इसलिए इनकी मान बहुत उच्च है। यहाँ पर फ्लोरीन ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान, जितने भी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में से इसका मान जो है सबसे उच्च मान है। तो हैलोजन जो है प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। तो बंध ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं। बंध ऊर्जा है क्या चीज? बंध ऊर्जा, हैलोजन द्विपरमाणुक होते हैं और ये बंध बनाते हैं आपस में जुड़कर। तो ये बंध बनाते हैं X हैलोजन। तो बंध बनाने में मुक्त हुई ऊर्जा को हम बंध ऊर्जा कहते हैं। हैलोजन की बंध ऊर्जा का मान तुलनात्मक रूप से अन्य तत्वों से बहुत कम होता है। हम यहाँ पर देखते हैं बंध ऊर्जा का मान हैलोजन में ऊपर से नीचे की ओर 17वें ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर हम देख रहे हैं। फ्लोरीन की बंध ऊर्जा 158.8 किलो जूल प्रति मोल, क्लोरीन की बंध ऊर्जा 242.6 किलो जूल प्रति मोल, ब्रोमीन की बंध ऊर्जा यहाँ पर हम देख रहे हैं 192.8 किलो जूल प्रति मोल, और आयोडीन की बंध ऊर्जा को हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मान है 151.1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि बंध ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। बंध ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे ओर आने पर कम हो रहा है। लेकिन फिर हमको यहाँ एक अपवाद दिखता है। उसका अपवाद के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि बंध ऊर्जा फ्लोरीन की कम है, उसके बाद क्लोरीन की बढ़ी हुई है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं ये लगातार नीचे घट रही है। तो फ्लोरीन की बंध ऊर्जा का मान कम क्यों है? इसका कारण है फ्लोरीन के आखिरी जो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, और ये प्रतिकर्षण के कारण इसकी बंध ऊर्जा का मान कम है। और सभी हैलोजन की बंध ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम होती है, ये आसानी से वियोजित हो जाते हैं और बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर बंध की लंबाई, अगला है बंध की लंबाई। यही बंध जो हैं इन्हीं बंध की लंबाई को देखते हैं, जो कि x के बीच में बंधी हुई है। ये बंध ऊर्जा भी, बंध की लंबाई भी परमाणु त्रिज्या के आधार पर यहाँ पर इसके बारे में हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और आकर्षण बल
कम हो जाता है नाभिक का, तो बंध ऊर्जा भी ऊपर से नीचे की ओर, बंध की लंबाई भी ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती चली जाती है। फ्लोरीन सबसे छोटा बंध बनाते हैं 143 pm, क्लोरीन 199 pm, ब्रोमीन 288 pm और 228 pm और आयोडीन 266 pm। ऊपर से नीचे आने पर बंध की लंबाई बढ़ती है और बंध की लंबाई बढ़ने का कारण यह है कि जो ऋणात्मक आयन हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और इनके सहसंयोजी गुणों में ऊपर से नीचे आने पर इसके कारण वृद्धि होती है। तो सबसे अधिक आयनिक गुण दर्शाता है फ्लोरीन और सबसे अधिक सहसंयोजक गुण दर्शाता है आयोडीन। इस तरह से हमने यहाँ पर इतने बिंदुओं की चर्चा की और अब अंतिम बिंदु यहाँ पर है, वो है इस सारणी में जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सारणी में, वो है ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या हैलोजन एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इन ऑक्सीकरण संख्या को हम ऑक्सीडेशन नंबर अंग्रेजी में कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है क्षार धातुओं को, और क्षार धातुओं के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है, ये अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या को फिर से वापस, ऑक्सीकरण संख्या को हम वापस आ रहे हैं सारणी में हम देखते हैं। तो सारणी में हम देखते हैं लास्ट अंतिम सारणी है, उसमें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ मैंने लिखा है ऋण 1। तो ऋण 1 तो सभी की होती है, सभी हैलोजन ऋण 1 ऑक्सीकरण संख्या ये दर्शाते हैं। ऋण ऑक्सीकरण संख्या जो है ये एक आयनिक यौगिक बनाने में, जब ये ऋण आयन बनाते हैं तब ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या बनती है। और हम देखते हैं बाकी क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन में इसके अतिरिक्त धन 1, धन 3, धन 5 और धन 7 ये इनकी मुख्य ऑक्सीकरण संख्या है। उसी तरह से हम देखते हैं ब्रोमीन में भी धन 1, धन 3, धन 5, धन 7, आयोडीन में भी 1 से लेके 7 तक, एसिटाइन में भी 1 से लेके 7 तक, ये धन 1 से लेके धन 7 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। यहाँ पर मैंने कोष्टक में कुछ लिखा है, ध्यान देंगे कि धन 4 और धन 6 दो जगह, ये धन 4 और धन 6 भी कभी कभी दर्शाते हैं इनके ऑक्सी एसिड्स और इनके ऑक्साइड, ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऑक्सीकरण संख्या ये दर्शाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या में अब यहाँ पर वापस आते हैं। फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है और वो है ऋण 1। इसके अतिरिक्त ये कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता। बाकी क्या कारण है इसका ऋण 1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने का? कारण है फ्लोरीन की आखिरी कक्षा जो 2p होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन आने की वहाँ पर गुंजाइश होती है, और फ्लोरीन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, और खाली d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर d कक्षा में नहीं जा पाते हैं और ये दूसरी कोई और ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा पाता। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन अन्य हैलोजन जो हैं इनके पास खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, और जब खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होता है तो कक्षा p के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर d कक्षा में चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी होती है उनकी जोड़ी टूटती है और वो अगली कक्षा में चले जाते हैं, अयुग्मित होते जाते हैं। जब एक जोड़ी अयुग्मित होती है और 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है। जब 2 जोड़ियां इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित होकर d में चले जाती हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था 5 हो जाती है, और जब 3 परमाणुओं की जोड़ियां जो कि सेकेंड S है ना, सेकेंड S और
p के दो जोड़ियां ये मिलाकर ये जब अयुग्मित हो जाती हैं तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है s में, p में और d में 7। जब 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं तो ऑक्सीकरण हो जाती है धन 7। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि परमाणविक और भौतिक गुणों में आवर्तिता। तो हैलोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं, द्विपरमाणविक होते हैं। भौतिक और भौतिक अवस्था में ये तीनों रूप में पाए जाते हैं। इनकी हम परमाणुक त्रिज्या के बारे में देखें कि इनके आकार छोटे होते हैं, और हमने इनके विद्युत ऋणात्मकता के बारे में देखा। बंध ऊर्जा के बारे में हमने देखा कि इनके बंध ऊर्जा का मान बहुत कम होता है और इसलिए आसानी से वियोजित हो जाते हैं और बहुत तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमने परमाणु और परमाणविक और भौतिक गुणों में आवर्तिता का हमने अध्ययन किया। अगले पीरियड जब हम लेंगे तो रासायनिक गुणों में आवर्तिता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद समय देने के लिए।